कहाँ से हैं जिनको तुमने जुए में खेला था? उस समय हम प्रसन्न नहीं हुए थे, किंतु अब तुम्हारे हाथों में पुनः आकर हम प्रसन्न हुए और हमारी इच्छा पूरी हुई। आंसू के कोप से मेरा राज्य और ऐश्वर्य नष्ट हुआ, जिनकी वजह से मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हूं। आज वही मेरे वस्त्र भी मुझसे छीन कर ले गए। दमयंती मैं बहुत दुखी हूं। मेरा समय अनुकूल नहीं, मुझे अपने प्रारंभ को भोगना ही होगा, मैं इससे बच नहीं सकता। मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हें सुझाव देता हूं, तुम यहां से चली जाओ। तुम यहाँ से अपने पिता के यहाँ चली जाओ। जब समय चक्र पूरा होगा तब मैं तुम्हें वापस ले आऊं। राजन, मैंने ऐसी क्या गलती की है जो आप दुख में भी मुझे साथ नहीं रखना चाहते? मैं अब तक सुख में आपके साथ थी, तो दुख में रहना ही मेरा असली धर्म है। मैं आपको इस निर्जन वन में अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं महाराज? ये सच है, मेरी तुम्हें इच्छा छोड़ने की कदापि नहीं। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, परंतु तुम्हें नहीं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इस दुख के समय तुम्हें अपने आप से दूर करना चाहता हूँ, ताकि तुम उस दुख की भागीदार ना बनो जो मेरे भाग्य का है। राजन, जो आप मुझे विधर्म का मार्ग बताते हैं, इसी से मेरा जी घबराता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने पिताजी के यहाँ विदर्भ चली जाऊँ, तो आप और मैं साथ ही चलेंगे। मानिए, मेरे पिता विदर्भराज आपकी खूब सेवा करेंगे और आप पूरे आदर और सम्मान के साथ उनके घर में रहेंगे। ये ठीक है, जैसे तुम्हारे पिता का राज्य वैसे मेरा राज्य, परंतु दुख के समय मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। उन्हें हमेशा यही लगता था कि उनकी बेटी के लिए मैं सबसे योग्य बनूं, और वो तुम्हारे इस निर्णय से बहुत खुश भी हुए थे। वो आज भी सबसे यही कहते हैं कि देवताओं से भी योग्य नल है, और अब राज्य और धन से भ्रष्ट होकर वहां जाकर उनका दुख कैसे बढ़ा सकता हूँ? कैसे उनकी प्रतिष्ठा को कम कर सकता हूँ? तो विश्राम करो। मैं देख रहा हूँ तुमसे चला नहीं जा रहा। संदेह ये प्रतिवता मेरे ही कारण दुख पा रही, छोड़ने में भी संदेह है। मैं ऐसा क्या करूं कि इसे कहीं से सुख मिल जाए, और इस तरह मेरे साथ कोरों में भटक भटक कर दुख ना हो। कैसे इसे जाने को तैयार करूं? नहीं, दमयंती को छोड़ने में ही कल्याण। के यहाँ ये अकेले वहां कैसे जाएगी? यदि मार्ग में से धर्म और बुद्धि से बड़ी इस दमयंती को मार्ग में कोई भी अपने वश में करने का साहस नहीं करेगा। ये निश्चित ही रूप से अपने पिता के घर सुरक्षित पहुंच जाएगी। दमयंती को सूर्य और वायु देख भी नहीं सकते थे, वही आज अनाथ के समान धूल में सो रही है। दमयंती, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। तुम धर्मनिष्ठ हो, इसलिए अग्नि वायु सूर्य सब तुम्हारी रक्षा करे। दमयंती, क्षमा करना।